एक आदमी था, उसका नाम राजू। उसका जीवन बहुत गरीबी में बीत रहा था। वह जंगल में लकड़ियां बीन और काट कर लाता था, जिससे बाजार में बेचकर अपना जीवन बिता रहा था। राजू के दोस्त और रिश्तेदार भी बहुत कम थे। वह दिन बहुत उदास बैठा था। तभी उसके पास उसका एक दोस्त आया और बोला, क्या हुआ राजू, आज तुम जंगल में लकड़ियां लाने नहीं गए? राजू ने बोला, भाई मैं अपने इस गरीबी से तंग आ गया हूँ। मेरे पास अगर थोड़ी सी जमीन होती तो मैं इसे खेती कर अपना जीवन बिता लेता, मगर वो भी नहीं कर सकता। मेरे पास जीवन में कुछ करने को बचा ही नहीं। राजू के मित्र ने बोला, तुम उदास मत हो, अभी महाराज के दरबार में प्रजा की परेशानी सुनी जा रही है और जितना हो सके महाराज अपनी प्रजा की मदद भी कर रहे हैं। तुम भी सुबह जाकर अपनी परेशानी उन्हें बताओ। राजू अपने मित्र की बात सुनकर प्रसन्न होकर घर जाता है और सोचने लगता है, क्यों ना जमीन के साथ कोई काम मांग लूं। यह विचार कर सुबह होने का इंतजार बेसब्री से करने लगा। अगली सुबह जब राजू महाराज के दरबार में अपनी समस्या लेकर पहुंचा तो राजू दरबार में जाता है और वहां देखता है कि लोगों की काफी भीड़ जमा है। सभी अपनी समस्या महाराज को बताते हैं और वहां से दूसरी कतार में चले जाते हैं। राजू का जब नंबर आया तो उसने महाराज से अपने जीवन बिताने के लिए कुछ जमीन और कोई रोजगार मांग लिया। महाराज को राजू की समस्या उतनी भी बड़ी नहीं लगी। दरबार में उपस्थित सलाहकार ने भी महाराज को यही बात बोली। राजू चाहता तो सिर्फ जमीन या रोजगार मांग लेता, तो भी वह अपना जीवन आराम से काट लेता, मगर उसके मन में लालच है, इसलिए दोनों चीजें मांगी हैं। महाराज ने बोला, कोई बात नहीं, उस राजू को बुलाओ। राजू दरबार में दोबारा उपस्थित हुआ। महाराज ने राजू को कहा, कल सूर्योदय होने से पहले महल के पीछे वाले खेत में आना, वहीं तुम्हें जमीन मिलेगी, पर याद रहे सूर्य से उदय से पहले ही आना। सभी दरबारी महाराज की बात चुपचाप सुन रहे थे। राजू खुशी खुशी अपने घर चला जाता है और वह अगली सुबह महाराज के बताए जगह पर उपस्थित हो जाता है। महाराज पहले से अपने मंत्री और कुछ सिपाहियों के साथ उपस्थित थे। राजू को देखते ही महाराज बोले, आ गए हो राजू, तुम ध्यान से सुनो मेरी बात। सूर्य उगते ही तुम भागना शुरू कर देना। सूर्य डूबने के पहले तक जितना दूर दौड़ोगे वह सारी जमीन तुम्हारी, पर याद रहे तुम जितना दूर दौड़ोगे तुम दूर सकते हो, पर याद रहे लौटकर तुम्हें वापस आना ही होगा, तभी जमीन तुम्हें मिलेगी। राजू महाराज की बात सुनते खुशी से पागल हो जाता है और सूर्य उगते ही राजू दौड़ना शुरू कर देता है। दौड़ते दौड़ते वह दोपहर हो जाती है और राजू थक जाता है। फिर सोचता है, थोड़ी दूर और दौड़ लेता हूँ, कल से भी महाराज की तरह लोगों को सलाह दिया करूँगा। जिसके पास धन होता है लोग उसी से सलाह भी लेते हैं, मेरे पास तो कोई भी नहीं आता। जब मैं भी धनवान हो जाऊंगा तो आराम तो करनी होगी। भागते भागते राजू बहुत दूर निकल जाता है। तभी उसे अचानक याद आता है कि उसे वापस भी तो लौटना है, तभी जमीन उसे मिलेगी। जब तक राजू थक चुका होगा, उसके लाख चाहने पर भी उसके पैर उसका साथ नहीं दे पा रहे थे और राजू जमीन पर गिर जाता है और वहीं उसका दम निकल जाता है। महाराज यह सब दूर से ही दिख रहे थे। राजू जब जमीन पर गिरा, महाराज ने अपने सिपाहियों के साथ राजू के पास देखने आ जाते हैं। सिपाही राजू को उठाता है, तभी बोलता है, महाराज यह तो मर चुका है। महाराज बोलते हैं, इसे 2 गज जमीन चाहिए थी, क्यों खामखा इतनी मेहनत कर रहा था, इसकी लालच की वजह से यह मरा है। यह चाहता तो थोड़ी दूर दौड़कर वापस आ जाता और जमीन ले लेता, पर इसके मन में तो हमारा आधा राज्य चाहिए था, तभी इतनी दूर तक दौड़ाया है। इस कहानी से हमें सीख मिलती है, लालच कभी नहीं करना चाहिए, क्योंकि लालच बहुत बुरी बला होती है। यदि आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। और अपने जीवन में इस लालच की बात को जरूर उतारें। हमेशा लालच नहीं करना चाहिए।